तीनों बच्चों ने टॉर्च ली और चुपके से जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी देर में वे काले कुएं के पास पहुंच गए। कुआं बहुत पुराना था, जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां थीं। अचानक ठंडी हवा चली और फुफकारने की आवाज आई। कोई है? सलमान का रंग पीला पड़ गया। चलो वापस चलते हैं अदनान। लेकिन अदनान ने कहा, हम डरने वालों में से नहीं हैं। तभी कुएं के पीछे से एक परछाई उभरी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तुम मेरे इलाके में हो? ये चुड़ैल थी। बच्चे पीछे हट गए, लेकिन भाग नहीं पाए। चुड़ैल ने हाथ उठाया, लेकिन अदनान ने कांपती आवाज में कहा, हम सिर्फ देखने आए थे, हम माफी मांगना चाहते हैं। चुड़ैल ने उनकी तरफ देखा और हंसने लगी। तुम बच्चों को सच नहीं पता, तुम सिर्फ कहानियां सुनते हो। आओ, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। चुड़ैल ने उन्हें बैठने का इशारा किया। बच्चे डरे हुए लेकिन उत्सुक होकर बैठ गए। वो कहने लगी, मेरा नाम शाह बेगम था। मैं इस गांव की एक छोटी लड़की थी। मेरी शादी एक जमींदार से हुई थी जो बहुत क्रूर था। उसने मेरे माता पिता को मार डाला और मुझे एक कुएं में धकेल दिया। मेरी मौत ना तो स्वाभाविक थी और ना ही अकस्मात। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। जब तक कोई मेरी कहानी नहीं सुनता, सच्चाई नहीं जानता और मुझे न्याय नहीं दिलाता, मैं यहीं कैद रहूंगी। बच्चों का दिल पिघल गया। मरियम ने धीरे से पूछा, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? चुड़ैल ने कहा, मेरी हत्या का रहस्य गांव के बूढ़े पटवारी के पास है। उसके बक्से में मेरा पत्र और गवाही है। भाग 4, सत्य की खोज। अगली सुबह तीनों बच्चे चुपचाप पटवारी चाचा के घर गए। मरियम ने प्यार से कहा, चाचा, क्या हम आपका पुराना बक्सा देख सकते हैं? पटवारी बूढ़ा था और बच्चों से प्यार करता था। उसने कहा, हाँ हाँ, आओ। बक्सा खोला गया। अंदर कागज, तस्वीरें और एक पुराना लिफाफा था। उस पर लिखा था, अगर कोई कभी मेरे बारे में सच्चाई जानना चाहे तो ये पत्र पढ़ ले। शाह बेगम। अदनान ने पत्र निकाला और सभी ने उसे पढ़ा। पत्र में बताया गया था कि कैसे गांव के एक बड़े जमींदार ने शाह बेगम को शादी के लिए मजबूर किया, उसके माता पिता को पीटा और उसे एक कुएं में फेंक दिया। पत्र पर गांव के एक बूढ़े मौलवी साहब की मुहर भी लगी हुई थी, जो आज जीवित नहीं थे। भाग 5, न्याय और स्वतंत्रता। बच्चों ने गांव के बुजुर्गों को पत्र दिखाया। सभी हैरान रह गए। गांव के मौजूदा जमींदार, जो उस वक्त के मालिक का बेटा था, शर्मिंदा था। सभी लोग मिलकर काले कुएं पर गए और शाह बेगम की कब्र बनाई और उनकी माफी के लिए प्रार्थना की। चुड़ैल की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। उस दिन के बाद उस क्षेत्र में ना तो कोई छाया दिखी, ना ही कोई सिसकियां सुनाई दी। अंत। साहस, सत्य और मोक्ष। अदनान, मरियम और सलमान हीरो बन गए। उनके साहस ने एक मासूम आत्मा को आज़ादी दिलाई। ब्लैकवेल को अब रोशन तालाब कहा जाने लगा।